Now student, the next question is question number 16. If 2 plus x root 3 is equals to 1 upon 2 plus root 3, then find the value of x. Okay, now I'll explain you how to solve this question. Now the question is, the value which is given to you in RHS is 1 upon 2 plus root 3. So first you need to rationalize this with the opposite sign, 2 minus 1 upon root 3. तो सबसे पहले तो बेटा आप ये करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं आप. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बेटा उसको रैशनलाइज भी नहीं किया है, उसको बस छोड़ दिया उन्होंने. So 2 minus 2 minus root 3. Now again you need to apply the formula a plus b, a minus b, which is equals to beta a square minus b square. So 2 square minus root 3 whole square. Okay. So I'm writing this formula again, that a plus b into a minus b will give you a square minus b square. Okay beta. Now I'm solving RHS here. This is RHS part. Okay beta. So 2 minus root 3 divided by 2 2s are 4 minus root 3 square is 3. बेटा ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी. लेट से रूट n है आपके पास बेटा, रूट n का अगर स्क्वायर होता है तो आपको n ही मिलेगा बेटा आंसर में. ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी. ठीक है बेटा. सो आप इसको लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, और यू कैन सिंपली राइट 2 प्लस माइनस 1 रूट 3. बेटा आप ऐसे लिख सकते हैं, इससे आप अग्री करते हैं बेटा. मैंने यहाँ पे सेम इस टर्म को मैंने बेटा कुछ इस तरीके से लिख दिया. अब आपने कहा कि सर आपने इसको ऐसे क्यों लिखा 2 प्लस माइनस 1 रूट 3. बेटा इसको मैं LHS के जैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, अब आप देखिए आपके पास जो बेटा LHS है, LHS क्या गिवन है आपको? LHS गिवन है बेटा आपको 2 प्लस एक्स रूट 3, एंड RHS बेटा आपके पास क्या है? 2 प्लस माइनस 1 रूट 3. बेटा इसके बाद आपको लिखना था कंपेयरिंग बोथ साइड्स. इसके बाद बेटा आपको लिखना था कंपेयरिंग बोथ साइड्स. ओके बेटा, कंपेयरिंग बोथ साइड्स में आप क्या लिखते बेटा? x इज इक्वल्स टू माइनस 1, एंड दिस इज योर आंसर बेटा. इजी था. आपने क्या करना था बेटा? सबसे पहले आपको जो RHS में आपको गिवन है वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, इसको आपको रैशनलाइज करना था. रैशनलाइज करने के बाद बेटा आपने देखा आपके पास जो रिजल्ट आया 2 माइनस रूट 3 आ गया. फिर बेटा आप उसको कंपेयर कर लेते LHS के साथ तो आपका आंसर आ जाता. बहुत इजी क्वेश्चन था, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बेटा इसको अटेम्प्ट नहीं किया था. ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा. नाउ द 15th क्वेश्चन इज, अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द algebraic identity. So I'll explain you how to solve this question. Now 8m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस p क्यूब माइनस 6m np. बेटा इसके लिए जो एक सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज करते हैं, आप यूज करते हैं बेटा इसमें x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z. देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. बेटा ये फॉर्मूला बेटा आपको यहाँ पे अप्लाई करना था. अब देखिए बेटा, इन प्लेस ऑफ x यू हैव 8m. सो बेटा आप x क्यूब के प्लेस में आप लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ x यू हैव, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x क्यूब. x क्यूब के प्लेस में बेटा आपके पास क्या है? 8m क्यूब, विच कैन बी रिटन एज 2 क्यूब m क्यूब, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2m होल क्यूब, 2m होल क्यूब. देन इन प्लेस ऑफ y क्यूब बेटा यू हैव n क्यूब. इन प्लेस ऑफ z क्यूब यू हैव p क्यूब. And in place of 6m, and in place of 3xyz, okay, in place of 3xyz
in place of 3x y z you have 3 into 2m into n into p. ओके बेटा, विच इज इक्वल्स टू 6m n p. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेटा. अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने हैं आपने, ठीक है. x प्लस वाई प्लस जेड. सो x प्लस वाई प्लस जेड, इसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियर रहेगा. सो जो आपका आंसर रहेगा बेटा, इन प्लेस ऑफ x आप पुट करेंगे बेटा 2m, इन प्लेस ऑफ y आप पुट करेंगे बेटा n, इन प्लेस ऑफ z आप पुट करेंगे p. ओके, देन सिमिलरली अगेन आप एक्स स्क्वायर के प्लेस में बेटा आप पुट करेंगे 2m होल स्क्वायर. ओके, इन प्लेस ऑफ वाई स्क्वायर आप पुट करेंगे बेटा n स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ z स्क्वायर आप पुट करेंगे बेटा p स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ एक्स वाई आप पुट करेंगे बेटा 2m इंटू n, इन प्लेस ऑफ वाई जेड आप पुट करेंगे बेटा n इंटू p, इन प्लेस ऑफ जेड एक्स आप पुट करेंगे बेटा p इंटू 2m. सारी वैल्यूज आपने बेटा इसी में पुट करनी है. ओके, देन आपका जो रिजल्ट आएगा बेटा, रिजल्ट आएगा आपके पास 2m प्लस n प्लस p इन ब्रैकेट, ये हो गया बेटा आपके पास 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2mn माइनस np माइनस 2mp. दिस इज योर आंसर. सो आई होप एक या दो स्टूडेंट्स ने ही बेटा इसको करा है, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ओके, आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे बेटा. ओके, नाउ आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 को भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने बेटा गलत कर रखा है. आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x प्लस 7. काफी सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया बेटा, x इज इक्वल टू 7 करके आंसर आप उन्होंने कैलकुलेट कर दिया, विच इज रॉन्ग. ओके, देखिए बेटा यहाँ पे आपको इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना था. x माइनस 7, इससे बेटा आपको डिवाइड करना था x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 को. ओके बेटा, अब देखिए आप क्या करते हैं यहाँ पे बेटा x की पावर 1 है और यहाँ पे बेटा आपको रिक्वायरमेंट है एक्स स्क्वायर की. सो आप किससे मल्टीप्लाई करते बेटा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते. So this will give you x cube and minus 7 into x square will give you minus 7x square. अब बेटा आप यहाँ पे साइन ऑपोजिट कर देते हैं आप, क्योंकि माइनस करते हैं आप लोग. सो x क्यूब से बेटा x क्यूब कैंसिल आउट, सो 2x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर विल गिव यू 9x स्क्वायर माइनस दिस 3x स्क्वायर एज इट इज, सॉरी 3x. नाउ यहाँ पे रिक्वायरमेंट है बेटा 9x स्क्वायर की, बट हेयर यू हैव ओनली x, आपके पास यहाँ पे सिर्फ x की पावर 1 है. आप क्या करते हैं बेटा, प्लस 9x से आप मल्टीप्लाई करते हैं. सो यहाँ पे आपको मिलता है बेटा 9x स्क्वायर, 9 7 जा 63x. ओके बेटा, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस. सो दीज टू वैल्यूज बेटा आपकी कैंसिल आउट हो जाती हैं. सो यू विल गेट 60x प्लस 4. अब देखिए बेटा यहाँ पे 60 का रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पे आपके पास सिर्फ x है, तो आप क्या करते हैं प्लस 60 से आप मल्टीप्लाई करते हैं. सो यू विल हैव 60x, 7 6 42, सो माइनस 420, ये आपके पास आता बेटा. दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, सो 424 इज योर आंसर. दिस इज द रिमाइंडर. सो जो आपको डिवाइड करते हैं आप बेटा, सो ये आपके पास क्वोशंट की वैल्यू आती जो आप मेंशन करते हैं एग्जाम में, बट आप लोगों ने नहीं किया था बेटा. सो दिस इज द क्वोशंट, this is the quotient,
and this is the remainder. Okay beta. Okay, I'll take one more question. I hope ये चीज समझ में आ गई होगी. Okay, I'll take one more example, one more question. Okay, let's take question number 13. Let's take question number 13. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेटा गलत था. ठीक है. Okay, I'll explain you how to solve this question. Question number 13. Okay. Now how to solve question number 13. Okay, first I'll solve LHS. बेटा आपको सबसे पहले इसमें LHS को solve करना था, and the LHS is given to you √7 minus 2 divided by √7 plus 2. आप क्या करते बेटा, डिनोमिनेटर को आप रैशनलाइज कर देते with the opposite sign which is equals to √7 minus 2 divided by √7 minus 2. ओके बेटा, अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं. देखिए न्यूमरेटर में एक वैल्यू आपके पास है √7 minus 2, दूसरी वैल्यू है √7 minus 2. सो कांट यू राइट √7 minus 2 होल स्क्वायर. बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √7 minus 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा अगेन a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो व्हाट यू विल गेट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. So can you write like this, √7 minus 2 whole square. ओके बेटा, एंड यहाँ पे बेटा आपको मिल जाएगा √7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 एंड √2 एंड स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4. सो आपको बेटा अब न्यूमरेटर को भी आपको बेटा एक्सपैंड करना होगा. a माइनस बी होल स्क्वायर आप जानते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. okay, so 2ab. okay बेटा, डिवाइडेड बाय 7 minus 4 is 3. so आप बेटा इसको लिख सकते हैं 7 √7 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 7, 2 2 ज़ा 4 माइनस, नाउ 2 2 ज़ा 4, 4 √7. ओके बेटा, 4 √7 whole divided by 3. 7 plus 4 is 11 minus 4 √7 divided by 3. ओके बेटा, बट अभी भी हमारा आंसर नहीं आया बेटा. इन RHS I have, अब बेटा मैं LHS को RHS के इक्वल कर रहा हूँ, इक्वेट कर रहा हूँ. नाउ द RHS is given to us a √7 plus b. ओके बेटा, सॉरी. Now I need to arrange LHS as per RHS. Sorry beta. So this is LHS. अब बेटा LHS को आप RHS के अब जैसे आप उसको रिजेंबलिंग आप उसको कंपेयर करेंगे, बेसिकली आपको उसको सेम RHS के जैसे बनाना है बेटा. सो आप देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 4 √7 डिवाइडेड बाय 3 एंड b को मैं लिख सकता हूँ 11/3. क्या मैं बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बेसिकली मैंने क्या किया बेटा, इसको ऐसे ब्रेक कर दिया 11/3 प्लस माइनस 4/3 √7. तो बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, आई थिंक राइट. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? द वैल्यू ऑफ a इज दिस एंड द वैल्यू ऑफ b इज दिस. सो आपसे बेटा यहाँ पे a और b की वैल्यू ही पूछी गई थी, a की वैल्यू पूछी गई थी. सो योर करेक्ट आंसर इज, आपका जो बेटा आंसर होना चाहिए था यहाँ पे आप लिखते वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय 3, -4 डिवाइडेड बाय 3. और अगर आपसे b पूछा जाता बेटा तो उस केस में आपके बताते 11/3. सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक थी, काफ़ियों ने ट्राई किया बट कैलकुलेशन मिस्टेक होने की वजह से बेटा उनका गलत हो गया सर. सो दिस इज 11/3. सो दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. इस वीडियो को देखिएगा, अगर समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं बेटा उसको. ओके ओके देन, थैंक यू स्टूडेंट्स.